राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2026। आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस की महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। जो करंट अफेयर्स के प्रश्नों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, उन्हीं न्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। अदर न्यूज़ पर हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरी नहीं है। और कोई दूसरी क्लास अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन यहाँ से आपके लिए सब कुछ कवर हो जाएगा। करंट की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो सब सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और आपके जो करंट के प्रश्न हैं वो भी यहीं से पुटअप होंगे। कोई भी परीक्षा हो, चाहे रीट की हो, एसआई की हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या आने वाली आरएस की भर्ती, या फिर ईओआरओ की कोई भी भर्ती हो, जो दैनिक अखबार है पत्रिका, भास्कर और सूजस, वहाँ से करंट के प्रश्न है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल के, व्यापार के, राजस्थान के, वो सारे प्रश्न यहीं से आते हैं। तो आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको अखबार वगैरह पढ़ने के लिए अलग से ज़्यादा टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, दिल्ली में केंद्रीय बजट 2026-27 से पूर्व परामर्श बैठक। तो दिल्ली में जो केंद्रीय बजट है उससे पहले एक परामर्श बैठक आयोजित की जा रही है। तो उसमें क्या होगा कि हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है दिया कुमारी, वो उस परामर्श बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गई है। वो उस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला जी सीतारमण है। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को आप या नोट डाउन कर सकते हैं, या नोट डाउन न भी करें तो आप इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर लीजिए टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने कहा है कि 900 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी इन्होंने मांगी है सूक्ष्म सिंचाई की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए राज्य में। इसके अलावा उन्होंने अवसंरचना, सड़क अवसंरचना में भी कहा है कि 50 प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित करने और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भी वीजीएफ सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करते हुए इसके 5,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की मांग रखी। वहीं दूसरी ओर शेखावटी क्षेत्र के लिए यमुना जल संवहन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल करने का आग्रह भी किया है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री है दिया कुमारी, केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला जी सीतारमण। ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है और जब बजट आएगा तब हम और चर्चा करेंगे। हमारे राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े है, महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने शनिवार को विधायक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा, इनकी पुस्तक है मेरी मुलाकातें। तो इन पुस्तक का नाम आप याद रखना, आरएस में और फर्स्ट ग्रेड में सीधा सीधा लिखा हुआ है पुस्तक और उनके लेखक। तो मेरी पुस्तक, जो मेरी मुलाकातें पुस्तक है, वो विधायक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा की है। इनका विमोचन किया राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इन्होंने मिलकर किया। तो आप देखिए, राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं। कौन है? राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। पुस्तक है मेरी मुलाकातें, ये किसकी है? गोपाल शर्मा की। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये ऑनलाइन जुड़े थे। तो ये यहाँ पर इस स्लाइड में मेरी मुलाकातें पुस्तक का विमोचन से संबंधित न्यूज़ थी जो हमने पढ़ ली है। फिर अगली न्यूज़ है, चूरू को बेस्ट थाने का अवार्ड दिया गृह मंत्री ने। गृह मंत्री आए हुए हैं, हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह। हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह। वे आए हुए हैं जयपुर में आरपीए में, और इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है सिपाहियों को। सबसे पहला नियुक्ति पत्र दिया भरतपुर के रोबिन सिंह को। इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछ लिए जाते हैं। करंट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछे जा रहे हैं। तो ये आप, रोबिन सिंह नाम है भरतपुर के, ये आप थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में चूरू जिले को बेस्ट थाने का, चूरू को बेस्ट थाने का अवार्ड दिया गृह मंत्री ने। गृह मंत्री अमित शाह ने चूरू के इंस्पेक्टर हैं जयप्रकाश झाझड़िया को बेस्ट थाने का अवार्ड दिया। बेस्ट थाने का अवार्ड दिया है चूरू को।
फिर अगली न्यूज है गुजरात का एजुकेशन पावर हाउस मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है जो राजकोट और पूरे गुजरात में महत्वपूर्ण रूप से फेमस है। और इसी यूनिवर्सिटी में वाइब्रेंट गुजरात समिट के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। और मारवाड़ी यूनिवर्सिटी इसने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ने 353वां स्थान प्राप्त किया और गुजरात की शीर्ष निजी यूनिवर्सिटी बनने का भी गौरव हासिल किया है। इसके अलावा यह भारत में एनआईआरएफ रैंकिंग के अंतर्गत शीर्ष 150 यूनिवर्सिटी में स्थान रखती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है राजकोट में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात समिट के हिस्से के रूप में। फिर एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग को आईईई मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। कौन है? एनवीडिया के सीईओ है जेनसन हुआंग। इनको IEEE मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का सर्वोच्च सम्मान है जो जीपीयू और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में उनके योगदान के लिए दिया गया है। फिर अगली न्यूज है नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट शुरू किया है। इसमें INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और पोत ICGS सारथी शामिल है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य कैडेट्स को वास्तविक अनुभव देना है। नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट शुरू किया है। फिर अरुणाचल प्रदेश का केई पानियोरी क्या है? अरुणाचल प्रदेश का केई पानियोरी जिला देश का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का जिला है केई पानियोरी, ये देश का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। इसका उद्देश्य जैव संरक्षण को मानव कल्याण से जोड़ना है। जैव संरक्षण को मानव कल्याण से जोड़ना है। बायो हैप्पीनेस की उदाहरण मशहूर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने दी थी। तो बायो हैप्पीनेस जिला कौन सा बनने जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश का केई पानियोरी। इसके बाद में गुजरात ने कैंसर की समय पर पहचान और बेहतर इलाज के लिए आशा वन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट की शुरुआत की है। आशा वन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट की शुरुआत की है। यह मेडिकल वैन गांव और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचेगी जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित है। फिर अगली न्यूज है तमिलनाडु ने देश की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी ये किसने लॉन्च की है? ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है देश की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। इसका उद्देश्य विज्ञान और रिसर्च आधारित इनोवेशन को व्यावसायिक बनाना है। इसमें 100 डीप टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटरशिप मिलेगी। तो देश की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। फिर इसके बाद में न्यूज है उत्तराखंड पुलिस ICGS 2.0 रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ICGS 2.0 रैंकिंग आई है, इसमें पहले स्थान पर है उत्तराखंड पुलिस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने ICGS 2.0 की दूसरी राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की है। कौन सी दूसरी राष्ट्रीय रैंकिंग? और उत्तराखंड पुलिस इसमें पहले स्थान पर है। टॉप 3 राज्य कौन से? उत्तराखंड को 93.46 अंक मिले, फिर हरियाणा और इसके बाद में असम है। ICGS 2.0 क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पुलिस, अदालतों, अभियोजन, जेल, फोरेंसिक लैब और अपराध रिकॉर्ड सिस्टम को जोड़ता है। इसका उद्देश्य वन डेटा वन एंट्री, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, FIR से सजा तक केस की पूरी प्रक्रिया का डिजिटल ट्रैक। इसके बाद में वर्ड ऑफ द डे USSD कोड, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने हाल ही में USSD कोड फॉरवर्डिंग स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है। USSD कोड एक मोबाइल संचार प्रोटोकॉल है जो मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली नेटवर्क पर काम करता है। USSD कोड एक मोबाइल संचार प्रोटोकॉल है जो मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली नेटवर्क पर काम करता है। अज्ञात USSD कोड डायल करने से कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो सकती है जिससे स्कैमर आपके बैंक OTP या वेरिफिकेशन कॉल चुरा सकते हैं। 21, 61 या 67 से शुरू होने वाले कोड खतरनाक होते हैं और अकाउंट हैकिंग का कारण बन सकते हैं। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए I4C ने हाल ही में एक एडवाइजरी भी जारी की है। तो ये एक नए प्रकार का स्कैम है। फिर है हॉकी लीग, पिछले सीजन आखिरी रही SG पाइपर्स बनी चैंपियन। विमेंस हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मैच खेला गया। कहाँ पर? रांची में खेला गया।
इसमें एसजी पाइपर्स ने बंगाल टाइगर्स को हराकर खिताब जीत लिया। क्या हुआ? एसजी पाइपर्स ने बंगाल टाइगर्स को हराकर खिताब जीता है। फिर है जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के कोच है जलेजनी, उनसे अलग हो गया नीरज चोपड़ा। फिर है ब्रिस्बेन इंटरनेशनल जो टेनिस का टूर्नामेंट है, सबालेंका आर्यना सबालेंका दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी है, उन्होंने फाइनल में जगह बना ली है। जो फाइनल जीतेंगे तब बात करेंगे। इसके बाद में मलेशिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये हो रहा है कहाँ पर? ये कुआलालंपुर मलेशिया में हो रहा है। और विश्व नंबर 2 खिलाड़ी है चीन की, विश्व नंबर 2 खिलाड़ी है कौन है? वांग जी। इनसे हमारी स्टार शटलर है पीवी सिंधु, ये सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई है। फिर सुजस बुलेटिन के बारे में हम चर्चा करते हैं। कांस्टेबल नवनियुक्ति समारोह केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान आए हुए हैं। आरपीएम में समारोह हो रहा है जयपुर में, और इसमें नियुक्ति पत्र दिए हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। 2 साल में राजस्थान पुलिस आधुनिक बनी है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना होगी। I4C जो केंद्रीय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, उसकी तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन की स्थापना होगी। R4C है, उसकी स्थापना होगी I4C की तर्ज पर। R4C को साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर है राजस्थान पुलिस देश का अग्रणी पुलिस बल है, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि अग्रणी पुलिस बल है। इन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछले 2 सालों में कुल अपराधों में 14% से अधिक की कमी आई है, महिला अपराधों में 10% की कमी आई है, और SC/ST के विरुद्ध भी अपराधों में कमी आई है। फिर अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का यह अभूतपूर्व कालखंड, ये भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और भजनलाल शर्मा ने कहा है। ये कार्यक्रम हुआ कहाँ पर? RPA जयपुर में 10 जनवरी 2026 को ये कार्यक्रम हुआ था। कल ये कार्यक्रम हुआ है। तो और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर नहीं है। पुलिस महानिदेशक कौन है ये आप ध्यान रख सकते हो, राजीव कुमार शर्मा है पुलिस महानिदेशक। 8,000 से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति हुई है इस अवसर पर। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा भी थे। गृह राज्य मंत्री कौन है हमारे? जवाहर सिंह बैठे हुए हैं। मुख्य सचिव कौन है? श्री वी श्रीनिवास है। और यहाँ पर कुछ डाटा भी बताया गया है। 65 एंटी रोमियो स्क्वाडों की स्थापना की गई है। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 9400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये डाटा भी आप याद रखना, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में सेना दिवस परेड 15 जनवरी को होगी। अभी रिहर्सल चल रही है, 15 जनवरी को होगी। 15 जनवरी को होगी सेना दिवस परेड जयपुर में। लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने पूर्व महापौर की धर्मपत्नी को श्रद्धांजलि दी। ओम बिरला भी आए हुए हैं, राजस्थान में ही है। जोधपुर में लघु उद्योग भारती के निवर्तमान अध्यक्ष और पूर्व महापौर थे श्री घनश्याम जी ओझा। तो जोधपुर का दौरा किया किन्होंने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री जी ने। फिर लास्ट स्लाइड है सुजस की। अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन माहेश्वरी समाज का हुआ है। इसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर नहीं है। माहेश्वरी समाज के बारे में कहा गया है कि विकसित भारत में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। और संसदीय कार्य अपने राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, लेकिन उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री है के बिश्नोई। ये भी शामिल थे इस कार्यक्रम में। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।